हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है माई प्रॉब्लम्स, यानी कि मेरी समस्याएं। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें, तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। My problems. I used to worry about my problems a lot. I यानी कि मैं used to किया करता था, used to किया करता था, worry यानी चिंता, worry यानी चिंता, about बारे में, माई प्रॉब्लम्स, माई यानी अपनी, प्रॉब्लम्स समस्याओं, अलॉट बहुत ज़्यादा, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई यूज टू वरी अबाउट माई प्रॉब्लम्स अलॉट। मैं अपनी समस्याओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता किया करता था। वन डे आई फेल्ड इन अ टेस्ट एंड फेल्ट वेरी सैड। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, आई में फेल्ड यानी फेल हो गया, फेल्ड यानी फेल हो गया था। इन में अ टेस्ट एक टेस्ट में या परीक्षा में, टेस्ट यानी परीक्षा में, तो एक परीक्षा में। एंड और फेल्ट महसूस किया, वेरी बहुत, सैड यानी बुरा, सैड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर बुरा, तो बहुत बुरा महसूस किया। दोस्तों, यहाँ पर जो फेल्ड है ये फेल से बना हुआ है। फेल का मतलब होता है फेल हो जाना, फेल्ड फेल हो गया था। साथ में फेल्ट ये भी फील से बना हुआ है। फेल का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। वन डे आई फेल्ड इन ए टेस्ट, एक दिन मैं एक परीक्षा में फेल हो गया था। एंड फेल्ट वेरी सैड, और बहुत बुरा महसूस किया। आई थॉट आई वॉज नॉट गुड इनफ। आई यानी कि मैं, थॉट सोचा, मैं सोचा, आई मैं, वॉज था, नॉट यानी नहीं, गुड अच्छा नहीं था, इनफ यानी उतना या पर्याप्त। दोस्तों, यहाँ पर थॉट जो है ये थिंक से बना हुआ है, THINK, थिंक। दोस्तों, जहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म मिलती है तो उनकी फर्स्ट फॉर्म आपको जान लेनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को समझने के लिए। तो थॉट जो है ये बना हुआ है थिंक से, थिंक का मतलब सोचना, थॉट सोचा। वॉज यानी था, ये इसका पास्ट, इस मतलब है वॉज था। आई थॉट आई वॉज नॉट गुड इनफ, मैं सोचा था कि मैं उतना अच्छा नहीं था। Another time I fought with my friend and felt lonely. Another time दूसरी बार, another time दूसरी बार, I यानी कि मैं, fought लड़ गया या लड़ाई किया। I fought मैं लड़ाई किया, with यानी से, my friend अपने फ्रेंड यानी दोस्त, एंड और फेल्ट
महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, लोनली अकेलापन, लोनली अकेलापन, तो अकेलापन महसूस किया। यहाँ पर जो फोर्ट है ये दोस्तों फाइट से बना हुआ है, FIGHT, फाइट का मतलब लड़ना, फोर्ट लड़ा। फेल्ट ऊपर देख चुके हैं, फील से बना है, फील महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। अनदर टाइम आई फॉट विथ माई फ्रेंड, दूसरी बार मैं अपने दोस्त से लड़ गया। एंड फेल्ट लोनली, और अकेलापन महसूस किया। आई आल्सो हैड ट्रबल मैनेजिंग माई टाइम फॉर स्टडीज एंड प्ले। आई यानी मुझे, आई मुझे, आल्सो भी, हैड थी, मुझे थी, ट्रबल यानी दिक्कत, ट्रबल यानी कि दिक्कत, मैनेजिंग प्रबंध करने में, मैनेजिंग यानी प्रबंध करने में, माई टाइम मेरे, माई मेरे, टाइम यानी समय, तो मेरे समय को प्रबंध करने में, फॉर स्टडीज, फॉर के लिए, फॉर के लिए, स्टडीज यानी पढ़ाई, स्टडीज पढ़ाई, एंड और प्ले यानी खेलने, प्ले खेलने। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई आल्सो हैड ट्रबल मैनेजिंग माई टाइम फॉर स्टडीज एंड प्ले, मुझे खेलने और पढ़ाई करने के लिए मेरे समय को प्रबंध करने में भी दिक्कत थी। आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम्स विथ माई पेरेंट्स, आई यानी कि मैं, आई मैं, शेयर्ड साझा किया, शेयर्ड साझा किया, माई प्रॉब्लम्स अपनी, माई यानी अपनी, प्रॉब्लम्स समस्याओं को, प्रॉब्लम्स समस्याओं को, विथ यानी से, विथ से, माई पेरेंट्स अपने, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता। शेयर्ड दोस्तों ये शेयर से बना हुआ, शेयर यानी साझा करना, शेयर्ड साझा किया। आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम्स विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से अपनी समस्याओं को साझा किया। दे लिसेंड एंड सेड एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स बट फेसिंग देम मेक्स यू स्ट्रोंगर। दे यानी उन्होंने, अर्थात मेरे माता पिता ने, लिसन सुनी, एंड और सेड यानी कहा, एवरीवन, एवरी यानी हर, वन किसी, हर किसी, हैज होती है, हर किसी को होती है, प्रॉब्लम्स समस्या, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, बट लेकिन, बट लेकिन, फेसिंग देम, फेसिंग यानी सामना करना, फेसिंग सामना करना, देम यानी उनका, अर्थात समस्याओं का, मेक्स बनाती है, यू तुम्हें, स्ट्रोंगर मजबूत, स्ट्रोंगर यानी अधिक मजबूत। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, दे लिसेंड एंड सेड, उन्होंने अर्थात मेरे माता पिता ने मेरी बातों को सुनी, एंड सेड और कहा, एवरीवन हैज प्रॉब्लम, हर किसी को समस्याएं होती हैं, बट फेसिंग देम मेक यू स्ट्रोंगर, लेकिन उन समस्याओं का सामना करना आपको मजबूत बना देता है। दे हेल्प मी प्लान माई टाइम बेटर एंड इनकरेज्ड मी टू ट्राई अगेन। दे यानी उन्होंने, दे उन्होंने, हेल्प्ड मदद की, हेल्प्ड मदद की, मी यानी मेरी, मी मेरी, प्लान योजना बनाने में, प्लान योजना बनाने में, माई टाइम मेरे, माई मेरे, टाइम यानी समय को, बेटर यानी बेहतर, बेटर बेहतर, एंड और, इनकरेज्ड हौसला बढ़ाया, इनकरेज हौसला बढ़ाया, मी यानी मेरा, टू ट्राई, टू यानी के लिए, टू के लिए, ट्राई कोशिश करने, टू ट्राई कोशिश करने के लिए, अगेन दोबारा, अगेन दोबारा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, दे हेल्प मी प्लान माई टाइम बेटर,
उन्होंने मेरे समय को बेहतर तरीके से योजना बनाने में मेरी मदद की। एंड इनकरेज्ड मी टू ट्राई अगेन, और दोबारा से कोशिश करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। आई वर्कड हार्डर एंड डिड वेल इन द नेक्स्ट टेस्ट। आई यानी मैं, वर्कड मेहनत किया, वर्कड मेहनत किया या काम किया, हार्डर और मजबूती से, एंड और डिड किया, वेल अच्छा, डिड वेल अच्छा किया। इन द नेक्स्ट एग्जाम, इन यानी में, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट यानी अगले और टेक्स्ट यानी परीक्षा, तो अगले परीक्षा में। आई वर्कड हार्डर एंड डिड वेल इन द नेक्स्ट टेस्ट। मैं और मजबूती से मेहनत किया, एंड डिड वेल इन द नेक्स्ट टेस्ट, और अगली परीक्षा में अच्छा किया। आई ऑल्सो अपोलोजाइज्ड टू माई फ्रेंड एंड वी बिकेम क्लोज अगेन। आई यानी मैं, ऑल्सो भी, अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगा था। टू यानी से, माई फ्रेंड अपने, फ्रेंड यानी दोस्त, एंड और वी हम, बिकेम बन गए, क्लोज नज़दीक, क्लोज यानी नज़दीक, तो बिकेम यानी हो गए, क्लोज नज़दीक, अगेन दोबारा। आई ऑल्सो अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से माफ़ी भी मांगा, एंड वी बिकेम क्लोज अगेन, और हम दोबारा से नज़दीक आ गए। आई लर्न दैट प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी कैन सॉल्व देम विथ एफर्ट एंड पेशेंस। आई यानी मैं, लर्न सीखा, दैट की, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, आर हैं, ए पार्ट, ए यानी कि एक, और पार्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों हिस्सा, ऑफ यानी का, और लाइफ जीवन, तो जीवन का हिस्सा है। बट लेकिन, वी हम, कैन सकते हैं, लेकिन हम सकते हैं, सॉल्व यानी हल, तो हल कर सकते हैं, देम यानी उन्हें, विथ यानी से, एफर्ट यानी कोशिश, एंड और पेशेंस यानी धैर्य या सब्र। आई लर्न दैट प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने सीखा कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं, बट वी कैन सॉल्व देम विथ एफर्ट एंड पेशेंस, लेकिन हम इन समस्याओं को कोशिश और धैर्य से हल कर सकते हैं। नाउ आई ट्राई टू स्टे काम एंड फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ वरिंग टू मच। नाउ यानी अब, आई मैं ट्राई कोशिश करता हूँ, टू स्टे रहने की, काम यानी शांत, एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और, फोकस केंद्रित करता हूँ, ऑन पर, सॉल्यूशन यानी हल, इंस्टेड ऑफ के बजाय, वरिंग चिंता करने, टू मच बहुत, मच यानी ज़्यादा, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी। नाउ आई ट्राई टू स्टे काम, अब मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, एंड फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ वरिंग टू मच, और अपने हल पर केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा चिंता करने के बजाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।